है जो ये मूल ज्ञान का डंका पूरे संसार में बज रहा है। धीरे 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 सब एक झंडे के नीचे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। साहिब बंदगी सतनाम। नरेश चौपाल। हे ज्ञान के सागर शब्द भेदी परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम नमन आशीर्वाद सतनाम। साहिब बंदगी मूल ज्ञान वाणी साहिब बंदगी सतनाम। परमार देवराज पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी। अंकुरदास फरुखाबाद सतनाम साहिब बंदगी। प्रमोद चंद मिश्रा सतनाम साहिब बंदगी। माही सतनाम साहिब बंदगी। सत्य उपदेश राहुल दास सतनाम सतनाम। राजीव शाक्या सतनाम। गिरीश चंद्र सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। हंसराज चौहान एराम डावर सतनाम। रमेश जी सतनाम। राजेश सतनाम साहिब बंदगी। अमित कुमार सतनाम है सार बाकी सब असार। अमित कुमार सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। महेंद्र पंडित साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार शशिकांत सतनाम सतनाम सतनाम। अजय अवस्थी सतनाम। राजकुमार झा विनीश कुमार सतनाम। चंद्रशेखर कुरे सतनाम। सत्यमेव जयते किरण बाई जी जय सतनाम जय सतनाम। चंद्रदीप शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। राजकुमार झा महेंद्र पंडित सतनाम 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 का डंका साहिब बंदगी। अंजू पूनिया नरेंद्र कुमार सोनी अवस्थी संत समागम मुक्ति रोशनलाल सतनाम साहिब बंदगी। रोहताश सतनाम सतनाम। चंद्रदीप शर्मा शशिकांत दास साहिब बंदगी। लिम्बनी नरेश हंसराज सतनाम सतनाम। स्नेहा दास दिनेश राठौड़ सोनू कुमारी रिंकल परमार सतनाम। अंजना सतनाम साहिब बंदगी। भारती सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास सतनाम। कविता गोयल सतनाम साहिब बंदगी। सुनील कुमार सतनाम। अद्वैत सिंह भारत सर्वा रामचंद्र सतनाम। रामचरण चार राम के ब्लॉक सतनाम साहिब बंदगी। राजकुमार झा सतनाम सतनाम। तो बंदी छोड़ की अपार कृपा है जो अब 12वें पंथ के बहुत सारे 24 घंटे अब हमारी वीडियो चला रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा सौंप दिया उनको कि सब कुछ भूल गए। वो सारी भक्ति भक्ति सारी ओम कलियम हरियम सब भूल गए हैं। ओम सोहंग सब भूल गए हैं। अब उनको केवल 24 घंटे एक ही बंदा याद है और वो है नितिन दास। और सुबह से लेके शाम तक बस वीडियो 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 हजारों चैनल बना डाले, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं असली डंका। अब बजेगा और ऐसा बजेगा कि क्या बात है। बस देखते जाओ। अब आया सही समय। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। शब्द गुरु महिमा जय सतनाम। मुनीश्वर सतनाम साहिब बंदगी। मुनीशी प्रजापत प्रवीणा शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। भैरवदास उषा शर्मा सतनाम। सुरेश जी सतनाम साहिब बंदगी। सोनम सतनाम साहिब बंदगी। तो मालिक की अपार कृपा है। अब काम बहुत फास्ट होगा। अब समझ लो कि मधुमक्खी के छत्ते में उन्होंने पत्थर मार दिया है। अब भिनभिनाती हुई ऐसी निकलेंगी कि अब क्या बात है। जो लोग बेचारे आगे रास्ता ना मिलने के कारण वहां मजबूरी में अटके पड़े थे कि आगे कोई रास्ता है नहीं, कोई गुरु है नहीं जो इससे आगे का ज्ञान दे, अब मजबूरी में वहीं अटके पड़े हैं बेचारे। क्या करें। उनको उन लोगों को इन्होंने रास्ता बता दिया। अब देखो कि क्या होता है। देखते जाओ बस क्या होता है। वाराणसी ब्लॉक सतनाम। चरण वंदना सतनाम सतनाम। सत्य भारती साहिब बंदगी। रोशन लाल गुरुदेव जी, ये लोग जितना विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही मालिक का प्रचार सत्य प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यही समझा रहा हूं।
उन्हें लग रहा है कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा को और नितिन दास को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आएगा। बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है, बस देखते जाओ। गुरुजी वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो साफ नहीं चल रही क्या? आवाज और वीडियो सही चल रही है तो हाँ लिख के भेजें, यस लिखें। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। रोहतास जी दूसरे वाले पे आ जाओ आप। एक वाईफाई से चल रहा है और एक नेट से चल रहा है, मोबाइल से। आप शायद वाईफाई वाले में आ गए हो। दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो जाओ। नॉट क्लियर आ रहा है ना, इसको बंद कर देते हैं फिर। दूसरे पे आ जाओ, कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास वाले चैनल पे आ जाओ। चलो, लिबरेशन ऑफ सोल, यस नाउ क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब वो समय आ गया जब साहिब ने कहा था कि घर घर होगा बोध विचारा। अब होगा घर घर बोध विचारा। अब लाखों लोगों तक ये ज्ञान पहुंच गया है, अब उनके दिमाग की जो बत्ती है वो जलने वाली है। और जब उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो पूरे गांव में रोशनी आ जाएगी। पूरे पूरे गांव अंधकार में, पूरे पूरे शहर अंधकार में इसलिए हैं क्योंकि बल्ब ही नहीं जले हैं। लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं जली है। दिमाग तो है जितना दिया मालिक ने, लेकिन बत्ती नामक विवेक नहीं है। तो जब विवेक आ जाएगा तो बत्तियां अपने आप जल जाएंगी। और उसके बाद जो होगा वो अकथनीय है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब मालिक की कृपा से होगा। सब बंदी छोड़ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। हर चीज, हर चीज पहले से वेल प्लान्ड है। बस देखते जाओ कि होता है क्या। आज आए नहीं कोई 12वें पंथ वाले चेले। कोई मैसेज खतरनाक वाला आया नहीं। साहिब बंदगी सतनाम, अजय अवस्थी, सारे गुरुजी का चैनल है यूट्यूब में, कहीं भी शिफ्ट हो जाओ। सही है। परमार देवराज, जय गुरु महाराज, जय हो बंदी छोड़ की जय हो। सीमा नवीन, साहिब बंदगी सतनाम। धर्मेश पटेल, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम सतनाम। सोनम, सतनाम है सार, बाकी सब आसार। तारें डल चुकी हैं, बस अब पावर छोड़नी बाकी है। खंबे गड़ गए हैं, तारें बिछ गई हैं, अब बस ग्रिड ऑन करना है और कुछ नहीं। सतनाम साहिब बंदगी, जय गुरु महाराज। सती सत रहेगा भाई, और ना दूजा कोई। क्या बात है। राजेश विश्वकर्मा, रामपाल जी के जी लगा दिया करो भाई, रामपाल के चेले मत लिखा करो ऐसे, वो भी गुरु हैं, जी लगाया करो। रामपाल जी के चेले चेले में बहुत खलबली मच गई है गुरु जी। बिल्कुल मचेगी, बिल्कुल मचेगी। जो सत्य का प्रेमी होगा, जो विवेकी होगा, वो मेरा कल का लाइव देख के समझ जाएगा कि कहाँ पर हम धोखा खा रहे हैं। कल का लाइव मैंने सोचा था 10 मिनट का करूँगा केवल, नाना करते 1 घंटे से ऊपर निकल गया। तो कल के लाइव में बहुत सी बातें उनके समझ में आई होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आई होंगी। अब विवेकी होगा तो पकड़ लेगा उन बातों को, नहीं विवेकी होगा तो कोई बात नहीं।
सोनी अवस्थी, गुरुजी वो भाई सब छुट्टी पर गए हैं। वो दोबारा इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ज्ञान क्या चलने लग गया है। उनके ज्ञान की तो यहाँ पर खिल्ली उड़ा दी जाती है, जिसको वो 21 ब्रह्मांड का सबसे पूर्ण ज्ञान मान के बैठे हैं। विकास कश्यप, नितिन दास जी क्या भगवान होते हैं या फिर झूठी? देखो, भगवान को पहले समझना पड़ेगा भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, और आप पूछो कि क्या बिजली होती है, करंट कुछ होता है, तो भाई होता है, तभी तो वो चल रहा है। अगर नहीं होता तो नहीं चलता। इसी प्रकार जिसको आप भगवान कह रहे हो, पहले समझना पड़ेगा उसका स्वरूप क्या है, तब बात समझ में आएगी। तब समझ में आएगा होता है कि नहीं होता है। भगवान का मतलब होता है 5 तत्व। भ, ग, व, अ, न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर। ये 5 तत्वों के मिलन को भगवान कहते हैं। अब देख लो कहाँ भगवान नहीं है। कहते ना जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान है। देख लो 5 तत्व ही तो हैं हर जगह। कहीं भी नजर उठा के देख लो, तुम्हें हर जगह तत्व ही दिखाई देंगे। इसी को तत्व का दर्शन कहा जाता है। आप वेद पुराण पढ़ोगे, इसमें तत्वदर्शी नाम दिया गया है, जो तत्वों को जानता है। और याद रखना, 2 प्रकार का ज्ञान है हमारे धर्म में, एक साकार ज्ञान, एक निराकार ज्ञान। साकार ज्ञान कह लो चाहे निराकार ज्ञान कह लो, है एक ही वस्तु, बस एक साकार है और एक निराकार है, और कोई इसमें अलग चीज नहीं है। समझे? तो साकार निराकार दोनों भगवान का ही रूप है। आप विष्णु महापुराण पढ़िए, आप शिव महापुराण पढ़िए, आप देवी भागवत महापुराण पढ़िए, कोई भी महापुराण पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? शिव महापुराण में क्या लिखा है कि शिव जी पहले निराकार थे। निराकार थे, फिर उन्होंने साकार शरीर धारण कर लिया। विष्णु महापुराण में भी यही लिखा है कि साकार सृष्टि कैसे हुई? निराकार से हुई। विष्णु जी पहले निराकार थे, अब साकार हो गए। हर जगह साकार और निराकार का ही खेल है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो इन दोनों से परे है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। अटपट चाल है ये, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ना परमात्मा निर्गुण है ना सरगुण है, तो क्या है रूप परमात्मा का? अच्छी तरह समझ लो। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही। और कहें कबीर हम शब्द स्नेही, हम ही शब्द स्नेही हैं। समझ लो स्वरूप क्या है तुम्हारा। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ऐसा गुरु मत धारण कर लेना जो तुम्हें 52 अक्षरी शब्द देके कहे जी सार नाम मिल गया, जी सार शब्द मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, वो है असली सिमरण, सत सिमरण, और ये झूठा सिमरण है। समझ लो इसको। ये ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम, ये सब झूठा सिमरन है, 52 अक्षरी सिमरन है। असली सिमरन होता है याद करना, याद, सिमरन, स्मरण। स्मरण से सिमरन बनाए, तो स्मरण का मतलब होता है याद करना। परमात्मा को याद करो। अब याद कैसे करें? वो भेद गुरु से लो, तभी याद कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। परम कुमार, गुरुजी मैं रामपाल जी की वीडियो देख रहा था कई साल पहले। उनका अहंकार भाव देखकर मुझे शक हुआ कि ये तो खुद को परमात्मा से ऊपर मानते हैं। देखो, हो जाता है, इंसान है, कुछ भी हो जाता है। इंसान कोई भगवान थोड़ी नहीं जो इंसान से गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। पर्सनल चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ज्ञान को देखना चाहिए। पर्सनल चीज़ों को देखोगे तो ज्ञान से मुख मोड़ लोगे,
कोई बंदा बहुत अच्छा ज्ञान लेके बैठा है, लेकिन तुम उसकी पर्सनल एक्टिविटीज को देख रहे हो, पर्सनल उस पर अटैक कर रहे हो, तो तुम उसके ज्ञान को कभी नहीं यूज कर पाओगे। रावण का ज्ञान देखा गया था अंत समय में। राम जी ने जब अपने भाई को भेजा लक्ष्मण को कि जाओ ज्ञान लेके आओ, वहां पर पर्सनल नहीं देखा उसको कि वो राक्षस है या वो सीता का हरण करने वाला किडनैपर है कि वो क्या है, ज्ञान को देखा गया। यही कबीर साहब कहते हैं कि विष्ठा में भी अगर सोने की अंगूठी गिर गई तो उसको उठा लो, भले उस पर विष्ठा लग गई, विष्ठा लगने पर भी उसकी कीमत में कोई कमी नहीं होगी, उतने की बिकेगी। तो ज्ञान जहां से मिले उठा लो, पर्सनल अटैक मत करो। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना व्यवहार है, सबका अपना तरीका है। केवल ज्ञान से मतलब रखो और कुछ नहीं। किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल हुए हैं, किसके साथ उसकी दोस्ती है, किसके साथ उसकी बहस है, इससे क्या मतलब है। ज्ञान से मतलब रखो। आश्रमों में राजनीति चलती है, तुम्हें क्या पता कि किसके साथ क्या राजनीति हो रही है। ज्ञान से मतलब रखो। इस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं, बस इससे मतलब रखो, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब छोड़ दो। कोई कहता जी वो गुरुद्रोही है, कोई कहता जी वो ऐसा है, कोई कहता जी वो वैसा है, तो कहो ठीक है, वो जैसा है वैसा भुगतान करेगा। हमें ज्ञान से मतलब है, हमें उसका ज्ञान अच्छा लग रहा है, हम तो ज्ञान लेंगे, बस। इसी को साहिब ने समझाया है कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। बस तुम ज्ञान को समझ लो, ज्ञान से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, गारंटेड। विमलेश सिंह, गुरु जी आत्मा का जन्म होता है? आप खुद सोच के देखिए, अगर आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा का मरण भी हो जाएगा। आजकल एक नया संत आया है मार्केट में, बड़े बड़े सपने लेके कि 2-3 साल में वो भी नितिन दास की तरह विदेशों में घूमेगा। किसी से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहा है जी वो। कोई बात नहीं, सपने देखने चाहिए, सपने देखना स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, मन बहलता रहता है उसका। तो कोई बात नहीं, वो आत्मा को पैदा भी कर देता है और आत्मा को भोजन भी करवा देता है। वो कहता है कि आत्मा पैदा होती है लेकिन मरती नहीं है। अब बताओ, अरे भाई जो पैदा हो रहा है वो रजोगुण में आ गया, और रजोगुण में आ गया तो तमोगुण होगा ही होगा, कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे नौ सिखिए अभी गुरु बनने के लिए आएंगे, बहुत सारे आएंगे, एक छोड़ो 1000 आएंगे। तो ऐसे नौ सिखियों से बचने के लिए ही मैंने ये सत्संग दिए हैं आप लोगों को, ताकि आप इन सत्संगों को सुन के यथार्थ ज्ञान को समझ पाएं कि असल में ज्ञान है क्या। ऐसे बहुत आएंगे, एक नहीं आएंगे। मैंने कहा था बारिश हो गई है, तालाब भर गया है, अब दे तेरी को टर 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 टर, दिन रात टर टर चलेगा। अब कोई भी चैनल खोल लेना यूट्यूब पे, बस सार शब्द लिख के डाल दो, देखो फिर टर टर कैसे होता है। कोई कह रहा मैं 3 सेकंड में सार शब्द दे दूंगा, कोई कह रहा 3 सेकंड तो ज्यादा है, मैं 1 सेकंड में दे दूंगा। कोई कहता है 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, सार शब्द होता ही कुछ नहीं है। तो भाई बहुत गुरु हैं जगत में, कोई ना लागे तीर, और सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। आत्मदेव की पूजा कैसे करे साहिब? आत्मदेव की पूजा का मतलब होता है उसको याद रखना, 24 घंटे उसकी याद में बैठना। बैठना मतलब चौकड़ी मार के बैठना नहीं, बैठने का मतलब है जो भाग रही है सुरता उसको बैठाओ। कहें कबीर बैठो सही, सुध करो हमारी, और काल जाल व्यापे नहीं ये नफा तुम्हारी। विमलेश सिंह जी, गुरुजी उसका भी वीडियो देखा था, देख लिया, हो गई आत्मा पैदा। अब वो मरेगी नहीं, देख लो। गजब के लोग हैं, गजब के। साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी शबद गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। शबद गुरु की सदा ही जय हो। विशाल छावड़ा सतनाम, साहिब बंदगी गुरु जी सतनाम सतनाम। भागीरथ चौहान, मालिक
आपकी मुस्कान बहुत प्यारी लगती है। अरे इस मुस्कान का ही तो साड़ा है। ये मुस्कान ही तो लोगों को हजम नहीं होती। जो मुझे हंसता हुआ देख लेता है वो जल जल के अंदर से, विरोधियों की बात कर रहा हूँ, जो जो हमारा विरोध करते हैं। हालांकि मेरे लिए कोई विरोधी नहीं है, सब मालिक के बच्चे हैं। अगर कल वो कहेंगे कि भैया हम विरोध छोड़ रहे हैं, नहीं भी छोड़ेंगे तब भी मुझे प्यारे हैं। किसी का बुरा मैं चाहता ही नहीं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला और तेरे पाणे सरबत दा भला। उस परमात्मा से सबका भला मांगो तो सबका भला हो जाएगा। तो इसी को समझना है। ये समझ लिया तो समझो सब कुछ समझ लिया, और ये नहीं समझा तो समझो कुछ भी नहीं समझा। शशिकांत दास, सिमरन और चिंतन में अंतर है। बिल्कुल, इसमें भी अंतर है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, लेकिन वो उसी का अगला रूप हो जाता है, अगला पार्ट हो जाता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई कहे बहुत डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है। विमलेश सिंह जी, गुरुजी हंसता हुआ देखकर उनको दर्द होता है। अब उनको दर्द होता है तो भैया उनकी प्रॉब्लम है। हमारे साहिब कहते हैं, खुले नयन पहचानो हंस हंस और सुंदर रूप निहारो। खुले नयनों से उस मालिक को याद रखो और सुंदर रूप निहारो, शब्द रूप में स्थिर हो जाओ, बस। कौन आ गया भाई? अच्छा, ये आ गए पुष्पेंद्र सिंह। नाम तो बहुत प्यारा है, पुष्पेंद्र, अच्छा नाम है। हाँ, तो पुष्पेंद्र सिंह कैसे हैं आप? मालिक की अपार कृपा है जो आप इस YouTube चैनल पे आए हैं। आपके भी कुछ संस्कार जागृत हो जाएं, कुछ विवेक बढ़ जाए, मैं यही अरदास करूंगा मालिक से। और अगर आपकी कोई शंका है तो उसको समाधान कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि आज थोड़ा समय कम दूंगा, मैं आधा घंटा ही दूंगा, 23 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट की और बात है, उसके बाद फिर कल मुलाकात होगी। जय सतनाम। अनिल ललवानी, गुरुजी हम आपको पहली बार सुन रहे हैं, कृपा करें, क्या आपसे नामदान लेना होता है? नामदान तो बहुत दूर की बात है, पहले ज्ञान तो समझो। नाम दीक्षा में चाहिए क्या, क्या लेने आए हो, पहले ये तो समझ लो। जब तक ये नहीं पता लगा कि लेने क्या आए हो, जब तक कोई फायदा नहीं। मार्केट में जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो तो पता होता है आपको कि मैं लेने क्या आया हूं। अगर यही नहीं पता कि लेने क्या आए हो तो फिर क्या लोगे वहां पे? इसलिए पहले अच्छे से समझ लो ज्ञान को। पुष्पेंद्र जी, ठीक है, परमात्मा की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। आपका कोई सवाल है क्या? जवाब दो, लिखा है आपने। आप कोई सवाल लिखो पुष्पेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप लिखो पहले। रामचरण यादव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम साहिब, आशीर्वाद सतनाम। विशाल छाबड़ा, गुरुजी मैंने आपके सारे सत्संग डाउनलोड कर लिए हैं, क्या मैं यूट्यूब चैनल बना सकता हूं और उसमें आपके सत्संग अपलोड कर सकता हूं? बिल्कुल करो। अब तो मेरे ख्याल से 300-400-500 यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, आप भी बना लो। क्योंकि अब बंद नहीं होना चाहिए, अब बस बढ़ते ही जाओ। हजारों यूट्यूब चैनल बनाओ और सब में सत्संग डालो, मूल ज्ञान का सत्संग डालो, और चारों तरफ बस मूल ज्ञान ही छाना चाहिए।
सबको परमिशन है, लेकिन सत्संग हमारे ही डालने हैं। ये मत करने लग जाना कि तुम अपनी आवाज में सत्संग डालने लग जाओ, ये काम मत करना बिल्कुल भी। सत्संग हमारे ही डालो। हाँ, कुछ चेंज करके डाल दो। जैसे कोई सत्संग ले लिया जिसकी वीडियो, और उसकी वीडियो में ऑडियो कोई और डाल दी, ताकि आपको कॉपीराइट ना आए। कॉपीराइट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो कोई और सत्संग की ले लो और ऑडियो किसी और सत्संग की ले लो और डाल दो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा उसके बाद, क्योंकि वो नंबरिंग उसकी दोनों अलग अलग हो जाएंगी और वो कोई भी कॉपीराइट दे ही नहीं पाएगा। पुष्पेंद्र सिंह, कबीर साहिब जी के विषय में समझाओ। पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से दीक्षित हैं, तब आपको कबीर साहब के बारे में अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। मालिक सब पर दया की वर्षा करे, कर रहे हैं सतनाम। दिनेश परमार सतनाम, विमल कुमार यादव सतनाम, साहिब बंदगी। अच्छा अच्छा, आपके कमेंट से मुझे पता लग गया कहाँ के हैं आप चिंता मत करो। कबीर साहब कोई आज के संत नहीं है भाई, ये सृष्टि बनी भी नहीं थी तब भी वो थे। हालांकि आप भी थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं थे, लेकिन इस रूप में नहीं थे जो रूप आज आपने धारण कर लिया है, मिट्टी का, चमड़े का। रोशन लाल, लाखों नितिन जी बन गए हैं, किस किस का चैनल बंद करोगे, प्रचार प्रसार और जोरों पर बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा जी। कबीर साहब ने तीनों देव की जन्म मृत्यु बताई है, जवाब दें। देखो, पहले ये समझ लो, जन्म मृत्यु होती किसकी है, किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, आपको तब समझ में आएगी मेरी बात। किसका जन्म होता है, किसकी मृत्यु होती है, अच्छी तरह समझ लो, बार बार नहीं मिलेगा कोई समझाने वाला। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, अच्छे से समझ लो। आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। लेकिन अभी आपको आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, आत्मा होता क्या है, क्योंकि अभी तक आपने केवल और केवल काल, माया, तीन देव और वो ये कहानियां ही सुनी हैं। अभी आप असल तक नहीं आए हैं, इसलिए समझाने के लिए आपको पहले आत्मा का ज्ञान समझाना पड़ेगा। ये समझ लो कि आपका जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर और भी सारे शरीर हैं। सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है, हंस है, लेकिन वो सारे शरीर हैं, उनमें से आत्मा कोई नहीं है। आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग है। जैसे एक बड़ा बल्ब है, उसके अंदर छोटा बल्ब और छोटा बल्ब और छोटा बल्ब और छोटा बल्ब, बल्ब तो सारे हैं, लेकिन उन बल्ब में से कोई करंट नहीं है। समझ लो अच्छे से, वो बल्ब तो हैं, लेकिन सारे बल्ब में से करंट कोई नहीं है। करंट तो बाहर से आएगा, और जब वो करंट आएगा तो सारे बल्ब रोशन हो जाएंगे। यानी आपके शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, सारे एक्टिव किसकी वजह से होंगे, आत्मा की वजह से। इसको समझ लो अच्छे से। क्योंकि रामपाल जी महाराज के चेले क्या कर रहे हैं कि नितिन दास की फोटो लगा के कहते हैं, देखो वीडियो में चला के, कि नितिन दास कह रहा है कि आत्मा में स्थिर हो जाना है, आत्मा में स्थिर हो जाना, और आत्मा की जगह क्या बना दिया वहां पे, एक शरीर, एक आदमी खड़ा कर दिया। उन मूर्खों को कोई ये पूछे कि क्या आदमी होता है शरीर, आत्मा, क्या आत्मा आदमी के शरीर की होती है? फिर कुत्ते के शरीर से क्या निकलेगी आत्मा, कुत्ते वाली, उसकी पूंछ होगी आत्मा की। अरे भाई, ये 1,84 जून है, तुम पता नहीं कितनी बार कुत्ता, हाथी, गधा, घोड़ा बन के लास्ट में आदमी बन गए हो। अब आदमी बन गए हो, तुमने आत्मा आदमी जैसी बना दी। जब गधे जैसे थे, तब आत्मा गधे जैसी बना दो। मतलब अकल नाम की जो चीज है ना, वो बेच खा ली इन लोगों ने। थोड़ी सी भी अकल यूज कर लें ये लोग। ऐसा नहीं कि रामपाल जी के सारे बेअकले ही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत समझदार जीव भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जीव हैं, इतने समझदार, इतने विवेकी हैं, इतने भक्ति में लीन हैं। गुरु भक्ति में तो ऐसा लीन है कि
क्या बात है, भगत हो तो ऐसे हो। लेकिन विवेक शक्ति इतनी कम है कि छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। बहस करने लग जाएंगे लेकिन बात समझेंगे नहीं। परम कुमार हंस हंस के क्वेश्चन कर रहे हो भाई, क्या बात है। देखो जी, इनको जवाब देने वाला भी हंस हंस के जवाब देता है ना। तो ये सवाल भी हंस हंस के करते हैं। अच्छी बात है, हंसते रहो बसते रहो। हमारी पंजाबी में कहते हैं हंसदियां दे घर बसते। जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। हंसते रहो मुस्कुराते रहो और बस शान से जियो। ये सतनाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सतनाम क्या है? कबीर सागर उठाओ और पहली लाइन पढ़ो। क्या बोलते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। सार शब्द ही सतनाम है। सत्य नाम है सार। किसका सार? तुम्हारा सार। असार क्या है? तुम्हारा शरीर। और सार क्या है? तुम्हारी आत्मा। तो शरीर छुड़ाए आत्मा लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब समझो कि सतनाम मिल गया। अगर शरीरों को ही सर्वे सर्वा मनवा दिया तो सतनाम नहीं मिला फिर इसका मतलब। और ओम सोहंग सतनाम नहीं है कि श्वास अंदर खींची तो सोहंग बाहर छोड़ी तो ओम, और इसी को टांका भिड़ा दिया। एक छुड़ाए यानी तुम्हारी सांस छूट रही है, ओम की साधना से तुम छूट जाओगे काल भगवान से। एक लखाए, यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें दूर सतलोक दिखाई देने लग जाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। बताओ, ये अर्थ बता रखे हैं, क्या बताएं। पुष्पेंद्र सिंह ये अब रोने वाला साइन बना दिया भाई। हंसने और रोने दोनों से। देखो, शरीर हंस रहा है शरीर रो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो अपनी अवस्था रखनी है वो हंसने और रोने से ऊपर की रखनी है। यानी सुख और दुख से ऊपर से रखना है, उसके ऊपर जाके बैठ जाना है, तब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा राहुल दास, 17-18 का भंडारा है बैतूल आश्रम में, इसलिए रामपाल जी महाराज के सभी भगत वहीं गए हैं। तो वहाँ कौन सा मोबाइल नहीं चलता? मोबाइल में तो सब कुछ चलता है। संतों का युग, आत्मज्ञानी की अवस्था और वाणी कैसी होती है, कृपया बताएं। आत्मज्ञानी समदृष्टि होता है, सबको एक निगाह से देखता है, सबके लिए समान व्यवहार होता है उसका। बस जो गड़बड़ करे, जिसकी वजह से जीवों का नुकसान हो, वहां पर फिर थोड़ा सा टाइट भी होना पड़ता है। आत्मज्ञानी का मतलब ये भी नहीं है कोई आए और जीवों का नाश करके चला जाए और आत्मज्ञानी देखता रह जाए, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी फौजी बन गया तो गोली चलाएगा, ये समझ लेना, क्योंकि वो अपना फर्ज भी निभाता है। विमल कुमार यादव, गुरुजी 23 सितंबर 2023 में सत्संग हुआ था, आगे आगे की डेट दे दीजिए। बिल्कुल डेट मिलने वाली है, मार्च से सत्संग स्टार्ट हो जाएंगे, बता देंगे आपको, बहुत जल्दी पूरा प्रोग्राम बना देंगे। कृष्ण कुमार, रामपाल कौन है? भाई रामपाल जी एक गुरु हैं जो कबीर पंथ से रिलेटेड हैं। कबीर साहब की वाणियाँ छापते हैं अपने ग्रंथों में, लेकिन ज्ञान जो है उनका वो मंत्रों का है। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो मंत्रों से परे का ज्ञान है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने भी ना कागा हंस ना होए। तो बात ये है, सार शब्द का ज्ञान कबीर साहब का ज्ञान है, और ये जंतर मंत्र तंत्र जो भी लेके बैठे हैं ये कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, ये सब केवल नाम यूज कर रहे हैं कबीर साहब का। चलो 34 मिनट हो गए हैं, अब निकलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम और बाकी कल। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।